अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट तैमूर हुसैन बहरानी। आज जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है अपील, रिवीजन, रिव्यू और रेफरेंस। इन चारों के अंदर डिफरेंशिएट हम बयान करेंगे और सिविल प्रोसीजरल लॉ के तहत, सिविल कानून के तहत इन चारों का हम डिफरेंस बयान करेंगे। अपील जो है वो अंडर सेक्शन 96 CPC और 100 के तहत फाइल की जाती है। 96 के अंडर फर्स्ट अपील और 100 सेक्शन CPC के तहत सेकंड अपील। रिवीजन 115 115 CPC सेक्शन में फ़ाइल की जाती है। रिव्यू 114 114 CPC सेक्शन के तहत फ़ाइल किया जाता है। रेफरेंस 113 113 CPC के तहत फ़ाइल होता है। अब इस टॉपिक का डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब हम टोटल 3 चीज़ों पे बात करेंगे। पहला ये कि किस फॉरम पे फ़ाइल की जाती हैं, दूसरा ये कि फ़ाइल कौन करता है, हु कैन फाइल, और तीसरा ये कि इनका पर्पस क्या है। तो पहला जो फॉरम अपील का है 96 फर्स्ट अपील, वो हमेशा सुपीरियर कोर्ट में फ़ाइल होगी। फॉर एग्जांपल सिविल जज साहब के पास, सेशन जज साहब के पास अगर कोई भी आपका केस चलता है और उसका ऑर्डर पास होता है तो उसके खिलाफ जो अपील होगी अंडर सेक्शन 96 CPC वो हमेशा सुपीरियर कोर्ट की तरफ होगी और उसे हमेशा एग्रीव्ड पार्टी, यानी दोनों प्लेंटिव डिफेंडेंट, एक मुद्दई और एक मुद्दई आला, तो मुद्दई अलह, यानी दोनों पार्टीज़ के दरमियान जिसके खिलाफ फैसला आया तो जाहिर सी बात है उसे एतराज़ होगा उस ऑर्डर से, और उस ऑर्डर के खिलाफ वो हमेशा सुपीरियर कोर्ट में जाएगा। इसी तरीके से रिवीजन किसके पास फ़ाइल होगी, वो भी सुपीरियर कोर्ट में फ़ाइल होगी। रिव्यू जो है वो हमेशा सेम कोर्ट में, यानी जो ऑर्डर जो फैसला पास करेगी उसका रिव्यू करने का अख्तियार उसी ऑर्डर के ख़िलाफ़ या डिक्री के ख़िलाफ़ वो ही सेम कोर्ट के पास होगा। रेफरेंस जो है वो हमेशा हाई कोर्ट में फ़ाइल होगा। ये तो तीनों फॉरम हो गए, इन चारों के फॉरम। उसके बाद हु कैन फाइल, अपील जो है वो एग्रीड पार्टी जिसको एतराज़ है उस फैसले से। रिवीजन और रिव्यू ये दोनों बाय कोर्ट इटसेल्फ, कोर्ट खुद भी इसका एक्शन ले सकती है, और एप्लीकेशन ऑफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव पार्टी या पर्सन, काबिल एतराज़ जो भी पार्टी है तो वो भी फाइल कर सकता है। रेफरेंस जो है वो हमेशा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ कोई भी केस है जिस पे किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ रीज़न या किसी भी स्टैच्यू ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन में अगर उनको कोई दुश्वारी पेश आती है तो बेटर ट्रायल के ओपिनियन के लिए, बेटरमेंट ऑफ द ट्रायल, बेटर डिसीजन के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वो हमेशा हाई कोर्ट को कोई भी केस जो है वो रेफ़र करेगी, क्योंकि वो उनकी जुरिस्डिक्शन या उनके क्वेश्चन ऑफ लॉ के बियॉन्ड अगर बात चली जाती है तो वो फिर हाई कोर्ट से हेल्प इस तरह से लेते हैं। अब जो इनका पर्पस है, पर्पस जो है फर्स्ट अपील का वो हमेशा अगेंस्ट द डिक्री होती है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ाइल की जाती है। सेकंड अपील जो है उसका जो स्कोप है वो जस्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ तक है। अब हमारे पास जिक्र होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है। सिविल मैटर्स में हमारे पास इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं, तो उसमें यह है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है। क्वेश्चन ऑफ लॉ, आपने कोई भी सूट फाइल किया तो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, उससे रिलेटेड रेस जुडिकाटा या रेस सबजुडाइज में आता है। रेस जुडिकाटा से मुराद यानी सेम पार्टीज़ और सेम सब्जेक्ट मैटर पे उनका केस पहले ही किसी कोर्ट में डिसाइड हो चुका। रेस सबजुडाइज से मुराद के सेम पार्टीज़ का सेम डिस्प्यूटेड मैटर पे किसी भी दूसरी कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, अभी भी चल रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं जिस पे कोर्ट खुद भी डिटरमाइन करती है, या डिफेंस या प्लेंटिफ की तरफ से भी कोई प्ली अगर उठाई जाए किसी केस में तो भी उसको उस पर नज़रसानी की जाती है। तो सेकंड अपील जो हम हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिपेंड करती है। उसके बाद ये है कि कौन से ऑर्डर अपीलेबल हैं। डिक्रीज तो सारी अपीलेबल हैं, ऑर्डर्स जो हैं वो सिर्फ सेक्शन 105 में मेंशन किए गए हैं CPC में। इसमें सेक्शन 35A, सेक्शन 45, 47 एंड सेक्शन 95, इन तीनों सेक्शंस के तहत अगर कोई ऑर्डर है तो वो अपीलेबल है। इसके अलावा जो बकाया ऑर्डर हैं 105 में डिफ़ाइन किया गया है कि बकाया जितने भी ऑर्डर्स हैं वो अपीलेबल नहीं हैं। अब 35A, 47 और 95 बेसिकली ये सारे जो भी हैं कंपनसेटरी ऑर्डर्स कहलाते हैं, यानी फ़ैसला बराए मुआवजा। किसी भी कोर्ट में कोई भी बंदा एग्रीव पार्टी है,
इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे अगर कोई ऑर्डर हो जाता है, किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, या जो क्लेम उसमें शो किया गया था वो जो है वो फॉल्स या वेक्सेशियस निकलता है, तो उसकी बुनियाद पे 104 में ये अपील इन 3 एक्सेप्शनल ऑर्डर्स के खिलाफ की जा सकती है। उसके बाद हम रिवीजन पे आ जाएंगे। रिवीजन में इख्तियारात से तजावुज़ करना, ओरिजिनल और पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन से तजावुज़ करना, ये सारी चीज़ें सुपीरियर कोर्ट में बरोकार लाई जाती हैं। रिव्यू अगर कोई कोर्ट करती है तो वो क्यों करती है? कोई भी मिस्टेक, कोई ओमिशन या कोई एक्सीडेंटल करेक्शन उन्होंने जो फ़ैसला दिया, या एविडेंस में ऐसी कोई ज़रूरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रह गया और उनको ये लगता है कि ये जो फ़ैसला है, ये जो डायरेक्ट सब्जेक्ट क्लेम था उस पूरे केस को ये डिस्टर्ब करता है, तो वो फिर उस फैसले पे नज़रसानी अंडर सेक्शन 114 CPC की जा सकती है। बाकी रेफरेंस जो है वो मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ हाई कोर्ट यानी लोअर कोर्ट की कैपेसिटी से जो भी चीज़ बियॉन्ड जाएगी तो वो उस केस का रेफरेंस हाई कोर्ट में भेजा करेंगे। एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इशूज़ फ्रेम से मुराद ये होता है दोनों पार्टीज़ में से कोई भी बंदा जिस चीज़ पे यानी एक एलिजली एक्सेप्ट करता है और दूसरा क्लेम करता है, दोनों चीज़ों में से अगर कोई बंदा किसी भी चीज़ पे डिनाई करता है तो दैट इज़ कॉल्ड एन इशू। तो उस इशूज़ को फ्रेम करके फिर उस पर पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया जाता है कि ये रेस सब जुडाइस तो नहीं है, रेस जुडिकाटा तो नहीं है, जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन ऑफ लॉ में कोर्ट डिसाइड करके उसके बाद क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे आती है। यानी पार्टीज़ हैं, क्लेम क्या किया जा रहा है, कोई सिविल सूट है तो उसमें क्लेम क्या किया जा रहा है, पार्टीज़ जो भी एविडेंस लाई है उसमें उन्होंने जो चीज़ें बयान की हैं वो एविडेंस के मुताबिक हैं, जो उनका ट्रायल है, फिर प्रोसिक्यूटर है, स्टेट है, जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं फिर वो सारी चीज़ें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में डिसाइड की जाती हैं। तो ये आज हमारा एक छोटा सा डिफरेंशिएट का टॉपिक था, अपील, रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस सिविल लॉ के एतबार से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर क्रिमिनल लॉ के हिसाब से इनका डिफरेंशिएट बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया।